रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही एक पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब किया करती थी। रूही जो अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो अपना खाना पीना भी भूलकर बस काम ही करती रहती थी, जिस वजह से वो गंदी गंदी डकार और बात मारने लगी थी। उसके परिवार में उसकी माँ लीला और पिता प्रकाश और छोटा भाई रोहन रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन घर में सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी रूही उन सभी के बीच धीमी सी आवाज में बदबूदार पाद मारकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हाय हाय, ये खाने के टाइम किसने छोड़ दी? हाय हाय, मेरा तो जी ही खट्टा हो गया। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। पर ये हरकत की किसने? इस नालायक ने ही किया होगा। बेशरम, सारा दिन बाहर का गंद मंद खाता है। नहीं नहीं मम्मी, मैंने नहीं किया, दीदी ने किया होगा। और देखो करके चली भी गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। नालायक, एक तो तोप के गोले छोड़ता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। ऐसे ही रूही की ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाती है और एक दिन सभी एक साथ जब बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी रूही एक लंबी डकार के साथ साथ गंदा सा बदबूदार पाद भी निकाल देती है। रूही, क्या है ये सब? अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। ओहो मम्मी, ये सब तो नेचुरल है, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। जस्ट चिल यार। वो तो ठीक है, पर कुछ तो शर्म कर। तेरे इस पाद की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अरे मम्मी, पाद ही तो है, कोई मिसाइल थोड़ी ना है जो आपको कुछ हो जाएगा। कुछ भी बोलती हो आप। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ रूही की समस्या और भी बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों बाद रूही के लिए मनोज नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ निर्मला के साथ रूही को देखने उनके घर आता है। आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, हम आ गए, बस आप लड़की दिखा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीला रूही को लाने से पहले रूम फ्रेशनर पूरे घर में बांटने लगती है। अरे बहन जी, और कितना घर को महकाओगी, पहले लड़की को तो ले आओ। अरे बहन जी, वो बाहर ना किसी का पड़ोस में गटर खाली हो रहा है, तो वो मनहूस बदबू से ना बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए। लीला रूही को लेकर आ जाती है। मनोज और उसकी माँ रूही को पहली ही नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन जैसे ही मनोज रूही के पास जाता है और उसे गले लगाने लगता है, तभी रूही एक जोरदार आवाज के साथ पाद निकाल देती है और उसकी बदबू से मनोज बेहोश ही हो जाता है। रूही मनोज पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। मनोज जी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ रूही, पर तुमने इतना सॉलिड धमाका किया कि मैं बेहोश ही हो गया। सॉरी, वो शादी के चक्कर में ना ठीक से खाना नहीं खाया तो थोड़ा पेट ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इससे पहले कोई परमाणु बम निकले हम सब सो जाते हैं। अगले दिन रूही खाना बना रही होती है और वो खड़े खड़े पाद मार देती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू, ना जाने किसका पेट खराब हो गया, घर में पूरा घर महक रहा है। अरे कुछ करती क्यों नहीं? कैसी महक माँ जी? मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। अरे लगता है तेरा नाक खराब है। यहाँ मैं कोमा में जाते जाते बची हूँ इस बदबू से। पता नहीं किसकी हरकत है ये गंदी सी। सासू माँ की बात सुनकर रूही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन तो हद ही हो जाती है। घर में काम करने वाली गंगूबाई जब पोछा लगा रही होती है और रूही टेबल पर बैठी होती है, गंगूबाई जैसे ही टेबल के पास आती है तो रूही एक बदबूदार पाद गंगूबाई के मुंह पर मार देती है और उसका सर घूम जाता है और बेचारी जैसे तैसे खुद को संभालती हुई निर्मला के पास जाती है। मैम साहब, अरे आप
क्यों, क्या हुआ? अरे मैम साहब, ये जो तुम्हारी पटोड़ी बहू है ना, हमेशा ही बात मारती रहती है, पर मैं कभी कुछ नहीं बोली, है ना? पर आज तो इन्होंने हद ही कर दी। अब बताओगी भी, क्या हुआ? छोटी मैम साहब मेरे मुंह के पास आकर पा दी और मेरे को दिन में तारे नजर आ गए। इतने दिन से आप जिसे ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू है, ये जो सारे घर में कीटनाशक दवाई की महक छोड़ रही है। बहू? माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था कि पीछे गंगू भाई है। अब अपनी गंदी बदबू छोड़ने से पहले ना हमें बता देना, हम खुद ही हट जाएंगे। इस तरह सबके सामने रूही की सच्चाई आ जाती है और आए दिन उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूही के वॉशरूम से गंदी गंदी आवाजें और बदबू भी आ रही थी और वॉशरूम के बाहर खड़ी निर्मला बोलती है, आए हाय, अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, किस पदौड़ी से पाला पड़ गया मेरा। रूही वॉशरूम से बाहर आती है। 1 2 3। हाँ माँ जी, अब बोलो क्या हुआ? अरे निर्लज, अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्यों हमें मारने पे तुली है अपने इस घातक विस्फोट से? रूही की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सब उसके पीछे पीछे रूम फ्रेशनर लेकर घूमने लगते हैं। जैसे ही वो बात मारती तो कोई न कोई तुरंत रूम फ्रेशनर छिड़क दिया करता। ऐसे ही एक दिन बिना बताए मनोज का दोस्त किशन उनसे मिलने आता है। हेलो ब्रो, कैसा है? अरे तूने शादी कर ली और भाभी से भी नहीं मिलवाया, ये नहीं चलेगा यार। वो मैं बस थोड़ा ना बिजी चल रहा था। अरे कोई बात नहीं, हम खुद आ गए भाभी से मिलने। चल अब मिलवा भी दे, क्यों भाव खा रहे हैं लड़कियों की तरह। तभी वहाँ रूही चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और जैसे ही चाय किशन के हाथ में देती है तो उसका एक जोरदार आवाज के साथ बात निकल जाता है, जिसे सुनकर किशन जोर से हंस पड़ता है और रूही का सर शर्म से झुक जाता है। अरे भाई अब समझ आया, तूने तो घर में तोप रखी हुई है, तोप, तभी नहीं मिलवा रहा था ना भाभी से तू। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? करवा दी ना मेरी बेइज्जती, जाओ अब। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा ही काम में इतना बिजी रहती थी कि खाना पीना टाइम पर खा ही नहीं पाती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुझे एसिडिटी का इशू हो गया और मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बोल लिया ना, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई और धमाका करो। अरे मनोज भाई कैसी बातें कर रहा है यार, तू भाभी को डॉक्टर के पास ले जा और वहाँ पे उनका इलाज करा, वो ठीक हो जाएंगी। तेरा उनको सुनाना बहुत गलत है यार। इस तरह किशन की बात मानकर मनोज रूही को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है और पूरा ख्याल रखता है। साथ ही उसके खाने पर भी बहुत ध्यान देता है। थोड़े ही समय बाद रूही की गैस की दिक्कत हमेशा के लिए छू मंतर हो जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेट में गैस वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पेट में ऐसे ही गैस बनती हो और वो ऐसे ही बदबूदार से बात मारती हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।